हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ड्रीम आईएएस चैनल। मेरा नाम है मनिंदर और आई एम पंजाब पीसीएस रैंक 36। तो देखिए, आज हम जो इस इशू एंड एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनवायरनमेंट कॉल्ड एयर पोल्यूशन इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे। एयर पोल्यूशन इन इंडिया। देखिए, एयर पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है। अभी हम सितंबर हमारा शुरू होने वाला है और सितंबर एंड में और अक्टूबर की स्टार्टिंग में जैसे आपको पता है कि जो ये चंडीगढ़ या नॉर्थ जो रीजन है, एनसीआर का रीजन है दिल्ली वाला, यहाँ पे स्टबल बर्निंग की वजह से काफ़ी एयर पोल्यूशन हो जाता है। और इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा एयर इतनी पोल्यूट हो जाती है कि इवन यू कैन नॉट ब्रीथ इन दैट एयर। तो बोला जाता है कि पता नहीं कितनी सिगरेट्स के बराबर की ये जो हवा है उतनी पॉइजनस हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन एक ऐसा इशू है जो हमारे अकेले एग्ज़ाम के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा सेंसिटिवली हमें पढ़ना चाहिए। तो एयर पोल्यूशन क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न है कि अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2022। 2022 में ये रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट 2022। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है, अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि वर्स्ट एवर सच रिपोर्ट है भारत के लिए, क्योंकि भारत के 3 ऐसी सिटीज़ हैं जो एयर पोल्यूशन में टॉप 15 में से आई हैं दुनिया में। और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे उनकी 3 सिटीज़ आई हों। एक तो चलो आ जाती है, लेकिन 3 सिटीज़ नहीं आई होती। और ये जो 3 सिटीज़ हैं वो है सबसे ज़्यादा दिल्ली, टॉप पे दिल्ली है, उसके अलावा सेकंड पे कोलकाता और 14th रैंक पे मुंबई है। यानी कि हम दुनिया में ना जस्ट पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से ऊपर हैं, लेकिन हम पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी टॉप पे आ जाते हैं। और हमारे भारत की राजधानी दिल्ली इज़ ऑलवेज टॉप पे आ रही है वो। और अगर बात करें हम एक और इंडेक्स की जिसका नाम है द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो WHO पब्लिश करता है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के अंदर भी भारत की 3 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। और अकेला यही नहीं, हमारे भारत में जो स्मॉलर सिटीज़ हैं ना, जैसे स्मॉलर सिटीज़ लाइक कानपुर और रोहतक, इवन ये भी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पोल्यूटेंट सिटीज़ में से एक है। अगर इस मैप को हम थोड़ा सा देखें तो इस मैप को बेसिकली हम PM 2.5 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और उसकी वैल्यू के बारे में इस यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अगर वैल्यू देखें तो ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इस रेड पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा PM 2.5 पूरे भारत में देखने को मिलता है। तो ऐसा है कि ये डेटा जो है ये शो कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे एयर पोल्यूशन है वो एक बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम बन चुकी है। इसका सल्यूशन ढूंढना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे पहला सवाल जो बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ एयर पोल्यूशन, तो इसके ऊपर WHO की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। देखिए, एक जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हवा के, मतलब अगर मैं एयर को नेचुरल लेता हूँ, अगर वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर को मॉडिफाई कर दिया जाए, मतलब उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए, और बदलाव कर जो हो रहा है उसकी वजह से वो हवा और भी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल एज़ फॉर द हेल्थ। और ये एयर जो है वो इंडोर और आउटडोर दोनों हो सकती है, यानी कि बाहर वाली हवा और जो हमारे इनसाइड एयर होती है उसको भी हो सकती है। तो ये ऐसे पोल्यूटेंट्स या ऐसे एजेंट्स जो उस हवा के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई कर दें, ऐसी हवा को हम एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में जो है वो डालते हैं। और एयर पोल्यूशन के नीचे बीच में बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड कंबशन डिवाइसेस, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। तो ये सारे रीजंस एयर पोल्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स बनते हैं। पोल्यूटेंट्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इंक्लूड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ये सारे कुछ ना कुछ सोर्सेज हैं जो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि WHO क्या बोलता है। WHO ये बोलता है कि 99% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 99% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो ब्रीथ कर रही है हवा, वो WHO की गाइडलाइंस की लिमिट्स के ऊपर है। और
हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स ये कंटेन करती हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम क्या, पूरी पॉपुलेशन 99% पॉपुलेशन जो है वो पोल्यूटेड एयर में ही ब्रीथ कर रही है। सो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हम टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में डाल देते हैं। ऑल्दो देयर कैन बी मेनी वेज बाय विच यू कैन क्लासीफाई दीज एयर पोल्यूटेंट्स, लेकिन हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज के ऊपर, यानी कि कुछ नेचुरल तरीके भी हैं एयर पोल्यूशन को कॉज करने के, जैसे वोल्केनिक इरप्शन कैन बी वन ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सिमिलरली देयर कैन बी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब ह्यूमन इंड्यूस, उसके अंदर मोबाइल सोर्सेज भी हो सकते हैं और स्टेशनरी सोर्सेज भी हो सकते हैं। मोबाइल सोर्सेज में जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और स्टेशनरी के अंदर जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ये सारे स्टेशनरी सोर्सेज में आ जाते हैं। अगर हम बात करें ये सारी सोर्सेज की वजह से हमारे दो टाइप के पोल्यूटेंट्स आते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली हम एयर में रिलीज कर देते हैं थ्रू दी सोर्सेज, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे अगर बात करें हम ओजोन की, तो ओजोन जो है नेचुरली हम नहीं सप्लाई करते। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एक फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पे ओजोन की जो है प्रोडक्शन होती है। वैसे ही पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट जो है पैन, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन प्राइमरी पोल्यूटेंट में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे सोर्सेज क्या है एयर पोल्यूशन के, मतलब कौन सी ऐसी मेजर सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के, तो ऐसा है कि देखो ये सारे पोल्यूटेंट्स तो कैटेगरी है ही, लेकिन अगर हम एक पोल्यूटेंट को उठा लें और उसके बेसिस के ऊपर देखें कि कौन सी मैक्सिमम सोर्स है, तो हम PM 2.5 को उठाएंगे। यानी कि हम पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 है उसको उठाएंगे और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन रिलीज़ कर रहा है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और ये दिल्ली का जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो सबसे ज़्यादा रोड डस्ट है जिसका नंबर 1 है 38%, मतलब सड़क से जो डस्ट आ रही है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है फॉर एयर पोल्यूशन। सेकंड आ जाती है हमारी व्हीकल्स, मतलब हमारे ट्रांसपोर्टेशंस, हमारी कार्स, हमारे स्कूटर्स, हमारे मोटर बाइक्स, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। फिर डोमेस्टिक सोर्सेज आ जाती है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज आ जाती है, फिर कंक्रीट यानी कि जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से, और फाइनली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। फिर जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी बर्निंग हो जाती है, मतलब हम जो कचरा अपने घरों में इकट्ठा करते हैं उसके बाद उसको हम दे देते हैं, जब उसकी बर्निंग हो जाती है तो वो भी रिलीज़ कर रही है कुछ ना कुछ। और कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन ये भी 2% है, और काफ़ी बारी देखा गया है कि जेन सेट्स भी 2% के अराउंड है, और क्रिमेशन भी इंटरेस्टिंगली 1% की कैटेगरी में आ जाता है। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे ओवरऑल जो है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के। तो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ही मेजर है हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए। अगर हम पर्टिकुलरली हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 32.5% ऑफ द पल्मोनरी डिजीजेज, मतलब लंग बीमारियां, जो लंग्स की डिजीज़ हैं ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। यानी कि अगर 100 लंग बीमारियां, मतलब 100 पल्मोनरी डिजीज़ है, उसमें 32 इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि एयर पोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़, मतलब दिल की बीमारियां भी ऑलमोस्ट 29% एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट देखें तो 16.2% इज़ व्हाट इट इज़ द स्ट्रोक, यानी कि इवन ब्रेन स्ट्रोक की अगर बात करें या फिर और भी डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं उनकी हम बात करें तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन के साथ लिंक्ड है। तो हेल्थ की अगर देखें तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स या फिर लंग्स, ब्रेन को इफेक्ट हो गया, हार्ट को इफेक्ट हो गया या फिर लंग्स को इफेक्ट हो गया, इसके मेन फैक्टर्स भी हमारे कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से जो है लिंक्ड हैं। तो गवर्नमेंट के ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं, अगर हम देखें तो सरकार ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि एयर पोल्यूशन के ऊपर हम जो है वो कंट्रोल कर सकें। तो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP, और ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हमने कुछ मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशंस लगाए हैं ऑलमोस्ट 691, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और मेरे भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशंस हैं जो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं।
और ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व हैं और ये रियल टाइम कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, मतलब रियल टाइम में ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर सिटी के रेजिडेंट्स को इन्फॉर्मेशंस भेजी जाती हैं कि आप ना जो भी आपने करना है इससे बचने के लिए वो आप कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो है सफ़र स्कीम। सफ़र स्कीम बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाई है गवर्नमेंट ने और इस एप्लीकेशन के ऊपर रियल टाइम बेसिस के ऊपर, मतलब अब हर सेकंड, इनफैक्ट सेकंड छोड़ो, आप हर मिनी सेकंड में भी आप पता कर सकते हो कि आपके एरिया में एयर क्वालिटी का क्या सिचुएशन है। तो ये सफ़र ऐप इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो अगर बहुत ही ज़्यादा एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है तो वैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाती है। इसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने एक नया एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऑलमोस्ट 7 ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिसको हम मॉनिटर करते हैं ऑन अ रियल टाइम बेसिस। इसके अंदर हमारे पास PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये ऐसे 7 पैरामीटर्स हैं जिसको हम मॉनिटरिंग करते हैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर। और ये सारे पैरामीटर्स को हमने है ना डिफाइन कर रखा है इनटू वेरियस थिंग्स लाइक अगर 0 और 50 के बीच में तो गुड है, अगर सेटिस्फैक्ट्री, मतलब हमने ये डिफाइन कर रखा है कि अगर 0 to 50 है उसकी वैल्यू तो गुड की कैटेगरी में होगा, मतलब एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है और एयर पोल्यूशन कोई रिस्क नहीं कॉज करता। लेकिन जैसे जैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे एयर की क्वालिटी जो है वो गुड से क्या होती जाती है, हजार्डुअस की कैटेगरी में आती जाती है। सो दिस इज़ वेरी थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं और उसके बाद हम ग्रेडिंग कर देते हैं कि वेदर दिस एयर इज़ हजार्डुअस और दिस एयर इज़ हेल्दी एयर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसके अलावा भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार ने स्पेशली एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो डिफाइन किया है। उसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जब हवा की क्वालिटी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर इतना आ जाएगी तो उसी टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को ग्रैप बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एयर मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी है तो उसके अंदर जो है रोड्स की वॉशिंग की जाएगी पानी के साथ ताकि रोड डस्ट को कंट्रोल किया जा सके, फिर बैन कर दिया जाएगा फायर क्रैकर्स को, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो स्टेज 2 पे पहुंच गई तो वेरी पुअर एयर की कैटेगरी में आ गई तो और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल पार्किंग फ़ी बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल कोल और फायरवुड इन ईटरीज को बंद कर दिया जाएगा। और अगर स्टेज 3 पे पहुंच गई तो बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो चुकी है और इसके अंदर इन्होंने बोल दिया है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को बिल्कुल ही बंद कर देंगे और जो ब्रिक किन्स हैं उनको भी हम शट डाउन कर देंगे। और लास्टली अगर बहुत ही ज़्यादा स्टेज 4 पे पहुंच गई तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो उसके अंदर ऑड इवन फार्मूला स्टार्ट कर दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क को ख़त्म कर दिया जाएगा और ट्रक्स की एंट्री को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एयर क्वालिटी किस पर्टिकुलर उस पर है उसके बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। इसके अलावा अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिप्लेस कर दिया विद अ वेरी स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर स्पेशली फॉर दिल्ली NCR विच इज़ कॉल्ड कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये एक लॉ भी पास कर दिया है और दिस कमीशन इज़ नाउ रिप्लेसिंग द CPCB इन दिल्ली एंड इसका बेसिकली स्पेशलाइज्ड काम होगा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना। तो लास्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी ले रही है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल लाइडर का यूज़ गवर्नमेंट कर रही है। लाइडर एक लाइफाई टेक्नोलॉजी है, लाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस के ऊपर आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो अबाउट वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल मॉनिटर कर सकती है एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली NCR को, ये पोल्यूटेंट की एवोल्यूशन को ट्रैक कर सकती है, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की लीकेजेस को डिटेक्ट कर सकती है, ये इनफैक्ट लेयर्स की मिक्सिंग को ऑब्जर्व कर सकती है और फाइनली ये ट्रांसपोर्ट को भी डिटेक्ट कर सकती है ऑफ द प्लूम्स ऑफ क्लाउड्स ऑफ पार्टिकल, मतलब पहले पार्टिकल कहाँ था फिर पार्टिकल का जो है वो क्लाउड्स कहाँ पे चले गए, तो ये भी कर सकती है। तो ये सारे पैरामीटर्स या ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स उठा रही हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है बिकॉज हर साल ही हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर से वेरी पुअर से इमरजेंसी और इमरजेंसी से काफ़ी हज़ार्डुअस होता जा रहा है। तो इसके अंदर और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है।
ये था एयर पोल्यूशन के ऊपर आज का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।